प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल कुरान व हदीस मीडिया। अल्लाह की तौफ़ीक और उसकी रहमत से और उसके फ़ज़ल व करम से तकरीबन मुझे 44 साल यानी 45 साल से 4-5 महीने 6 महीने कम है। तकरीबन परेशानियाँ तो अल्लाह के दीन के लिए दुख तो बहुत उठाने पड़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मैं गाड़ी किराए पे लेकर जाता था। गाड़ी में मैंने कोई सीट नहीं मिलती थी तो मतलब ज़मीन पे ही मैं लेट जाता था। और अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात इस तरह ही मेरी हुई कि जिस तरह आज कोई 12-15 साल का बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है, 45 साल मुझे अहले हदीस हुए हुए हो गए हैं। आप किससे मुतासर होके आए? शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कुरान व हदीस मीडिया। मैं हूं मोहम्मद अवैस। हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है उनका नाम है हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब, जो है शेर पंजाब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो मौजूद हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें जो टाइम दिया है। सबसे पहले जो हम जो है ना वो सवाल करेंगे, मौलाना साहब हमें ये बताएँ कि जो है ना वो आपको दीन का काम करते हुए कितना अरसा हो गया है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक और उसकी रहमत से और उसके फ़ज़ल व करम से तकरीबन मुझे 44 साल यानी 45 साल से 4-5 महीने 6 महीने कम है। तकरीबन 45 साल हो गए हैं। अल्लाह करीम मुझसे दीन का काम ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये और अल्लाह हम का फ़ज़ल और उसका एहसान है। और माशाल्लाह हमें ये बताएं कि अगर आपको जो आप दीन का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक के साथ, आपको इस काम के अंदर मुश्किलात परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है? परेशानियाँ तो अल्लाह के दीन के लिए दुख तो बहुत उठाने पड़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे सफ़र में कोई परेशानी आई है या कोई जेल जाना पड़ा है या पर्चे वगैरह हुए या भूखा रहना पड़ा या सफ़रों में प्यास बर्दाश्त करनी पड़ी और नींद का पूरा ना होना और सर्दी को बर्दाश्त करना, गर्मी को बर्दाश्त करना, इस तरह की मुश्किलात। और अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी मैदान में मैंने कभी किसी से अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कभी कोई मुतालबा नहीं किया। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी अल्लाह ने मुझे दी है, तो इससे पहले मैं गाड़ी किराए पे लेकर जाता था तो मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी जलसे पे किसी दोस्त को भी गाड़ी का किराया भी नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे अल्लाह की तौफ़ीक है कि अल्लाह ने मुझे इस मामले में और इस अज़ीम मिशन के लिए साबित कदम रखा, जुरत दी, तौफ़ीक दी, रहमत की, मुझ पे फ़ज़ल व करम फरमाया। वगरना इतना बड़ा अज़ीम कारनामा मैं उसके फ़ज़ल व करम के बग़ैर सर अंजाम नहीं दे सकता था। ये उसका फ़ज़ल है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मुसीबतें आईं कि मैं शुरू में जब तबलीग में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस मैदान में आया तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि गाड़ी में सीट नहीं मिलती थी तो मुझे छत पे चढ़ना पड़ता था। बस की छत पे चढ़कर मैंने सर्दी में भी सफ़र किए और रेल गाड़ी में मैंने कोई सीट नहीं मिलती थी तो मतलब ज़मीन पे ही मैं लेट जाता था और नींद पूरी कर लेता था। और इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा फिर गाड़ी करवा के किराए पे महीना महीना जाना तबलीग के लिए, तो 10-10, 15-15, 20-20 दिन के बाद भी अगर वापस आया हूँ तो अगर गाड़ी का ख़र्चा किसी ने नहीं भी दिया तो मैंने वो अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेवर भी मुझे बेचना पड़ा, तो इस तरह बेच कर मैंने गाड़ी के ख़र्चे पूरे किए। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और हंसते मुस्कुराते हुए अल्लाह के दीन की तबलीग का फ़रीज़ा जो अल्लाह के फ़ज़ल से अदा किया। माशाल्लाह आप किसी आउट ऑफ कंट्री भी गए हैं दीन की तबलीग के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह अरब अमारात में मैं गया हूँ तकरीबन दो दो दफ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी तबलीगी प्रोग्राम और अल्लाह करीम का ख़ास फ़ज़ल है कि मैं हज और हज में एक दफ़ा अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी और उम्रा के लिए मैं 26 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा में पहुँचाया है। और वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ताइफ़, मक्का, मदीना, जद्दा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये तबलीगी प्रोग्राम हुए। रियाज़ इन मकामात पे
बहुत अल्लाह ने तबलीग का काम लिया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी। और हमें ये बताएं कि अल्लामा ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह से भी आपकी मुलाकात हुई है? अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात इस तरह ही मेरी हुई जी। कि जिस तरह आज कोई 12-15 साल का बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है और वो दौड़ कर आता है और वो आकर कहता है कि मैं मौलाना तारक यज़दानी साहब से मिलना चाहता हूँ, ज़ाकिरुर रहमान सिद्दीकी साहब से मिलना चाहता हूँ, मौलाना शरीफ चंगवानी साहब से मिलना चाहता हूँ और दीगर जो हमारे खुतबा हैं इनसे मिलना इसी तरह मेरी कैफियत थी कि मैं छोटी उम्र में था और अल्लामा साहब को मिलने के लिए दौड़ता कि मेरी उनसे सलाम हो जाए और उनसे मैं हाथ मिला लूँ इस तरह। लेकिन यज़दानी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनसे मेरी बड़ी मोहब्बत थी और वो प्रोग्रामों में भी मैं उनके साथ जाता रहा। शेखुल कुरान साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखपुरी जिनकी तकरीर पे अल्लाह ने मुझे अहले हदीस किया, उनके साथ भी मैंने बहुत सफ़र किए। और यज़दानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ वो इस तरह करते थे कि वो मुझे फरमाते थे कि जब आपका प्रोग्राम मेरे साथ हो तो आप मुझे टेलीफ़ोन कर लिया करें और मैं आपको घर से ले लूँगा और घर ही छोड़ दिया करूँगा। तो मैंने कई दफ़ा अर्ज़ करना कि यज़दानी साहब मैं आलम चौक आ जाता हूँ या मैं गोंदला वाला अड्डा गुजरांवाला में, वो हमारे जगह मशहूर है बड़ी, वहाँ आ जाता हूँ। तो वो फरमाते थे नहीं, मैं आपको घर से लूँगा और घर ही आकर छोड़ूंगा। और ऐसे करते थे। उनके साथ एक गनमैन होते थे असलम साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी फ़ौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत दे। तो यज़दानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे असलम मौलाना को दरवाज़े के सामने जाओ, जब तक दरवाज़ा खुल ना जाए उस वक़्त तक वापस ना आना, जब तक मौलाना घर के दरवाज़े के अंदर दाखिल ना हो जाए। तो मैंने कहना कि यज़दानी साहब आप हमारे जैसे नाचीज़ और बेकार वर्करों से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं। तो आप फरमाया करते थे रहमतुल्लाह अलैह कि जब मुझे खंजर लगे तो मैंने देखा कि इतनी लंबी लाइन थी कि लोग कह रहे थे कि मेरा ग्रुप जो है वो हबीबुर रहमान यज़दानी साहब के ग्रुप से मिल जाए, मैं खून दूँ, यज़दानी साहब को मेरा खून लग जाए, मेरा ग्रुप इनसे मिल जाए। तो फरमाने लगे उस दिन से मुझे खुतबा की बहुत ज़्यादा कदर हुई है कि लोग कितनी जानें कुर्बान करते हैं ख़तीबों पे। तो मैंने ये तकलीफ़ देखी है जब मुझे खंजर मारे गए, तो उसके बाद मैं खुतबा का कदर जो है ना, जिस तरह मुझे अपनी जान प्यारी है इसी तरह मुझे अपनी जमात का एक ख़तीब प्यारा है। तो आप कब अहले हदीस हुए थे, यानी कि या शुरू से अहले हदीस हैं? इस हवाले से हमारे नाज़रीन। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 45 साल मुझे अहले हदीस हुए हो गए हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। किससे मुतासर हो गए? शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह का बयान मैंने सुना, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था और मेरे दोस्त आसफ़ साहब और ताहिर साहब ये कहने लगे हमारे मौलाना साहब आ रहे हैं तो आप उनका बयान सुने। तो मैंने मौलाना साहब का बयान सुना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस हो गया। उसके बाद मुझे जब मैं मदरसा में दाखिल हो गया तो फिर जुमेरात को तबलीगी प्रोग्राम होते थे, कभी किसी गांव में कभी किसी गांव में। तो उस वक़्त से ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग शुरू कर दी। 12 साल तकरीबन उस वक़्त मेरी उम्र थी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का फ़ज़ल है कि अब तक अल्लाह दीन का काम ले रहा है, जबकि मैं अब वो सेहत भी नहीं रही, फिर भी अल्लाह की रहमत और उसका फ़ज़ल है और मेरे प्यारे वालिदैन की दुआएं हैं और मुखलस और मोमिन मुवाहिदीन और अल्लाह के वलियों की मेरे साथ दुआएं हैं जो सऊदी अरब में, दीगर ममालिक में, पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पे रात की तन्हाई में जो दुआएं करते हैं और उनका ये बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान है। अल्लाह उनको सलामत रखे, जज़ाए खैर दे, जो अल्लाह की रज़ा के लिए मुझसे प्यार भी करते हैं और मुझे दुआएं भी देते हैं और मेरे बारे में दुआएं करते हैं। और हमारे नाज़रीन को इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो दीन पर जो है ना वो कितना साबित कदम रहें, और उलमा इकराम और नाज़रीन जो है आवाम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अवामुन्नास को मेरा बहुत अदब व एहतराम से ये पैगाम है कि अल्लाह के दीन की जो बरकत है उससे बड़ी और कोई बरकत नहीं है और असल ज़िंदगी जो है वो इस्लाम वाली ज़िंदगी है। ला इज़्ज़ा इल्ला फ़िल इस्लाम, इज़्ज़त सिर्फ़ इस्लाम में है। और जिस कदर कोई इंसान दीन से वाबस्ता हो जाएगा और दीन पे रहेगा, दीन की खिदमत करेगा और दीन पे अमल करेगा, उतना ही लोगों के दिलों में अल्लाह उसका एहतराम, उसकी मोहब्बत, उसका अदब
डाल देगा, उसका प्यार डाल देगा और लोग उससे मोहब्बत करेंगे। और इंसान को अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी से मोहब्बत बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। सारी कायनात से बढ़कर आपका एहतराम, आपके नाम नामी इसमें ग्रामी का एहतराम, आपने जिन जिन के एहतराम का हुक्म दिया है उनका एहतराम करना चाहिए। दीन ही में इज़्ज़त है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस जगह पे जानवरों को चराया करते थे तो जब उस जगह से गुज़रते तो रो पड़ते थे कि ये वही जगह है कि जहाँ मुझे जानवर भी चरवाने का तरीका नहीं आता था, तो आज अल्लाह ने मुझे इस ज़मीन का अमीरुल मोमिनीन बना दिया है। ये अल्लाह का एहसान है। तो हम भी, हमारी भी कैफियत, वो तो बड़ी अजीम हस्तियाँ थी। हम तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों पाकों की खाक पाक जैसे भी नहीं है, लेकिन ये बात अल्लाह के फजल व करम से ज़रूर है कि हम भी जिन जगह पे जानवर चराया करते थे उन जगह पे जब हम उन जगह से गुज़रते हैं उस जगह से, तो लोग हमारा वहाँ एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं कुरान व हदीस की वजह से। और हम फिर समझते हैं कि ये वही जगह है जहाँ हम जानवर चराया करते थे। आज अल्लाह ने कुरान व सुन्नत की बरकत से ये लोग हमारा एहतराम और हमसे मोहब्बत करते हैं। ये सब अल्लाह के दीन की बरकतें हैं। दावत कुरान सुन्नत अपनी ये पहचान है।